नमस्कार। आइए आपको एक गोदरेज का प्रीमियम फ्रिज के बारे में बताता हूँ जो टोटल कन्वर्टेबल आता है और 308 लीटर स्टोरेज के साथ है। ये आपका आर्टियोन वाइव 346B SCIT MTV के आता है। इसके बारे में मैं डिटेल से बताता हूँ। ये योन सीरीज होती है, इनकी योन वाइव सीरीज है। 346 जो होता है ये मॉडल नंबर होता है। ये बी आ रहा है आपका आगे, बी स्टार रेटिंग होता है। ये बी है तो यहाँ 2 स्टार रेटिंग मिली हुई है। ये HCIT आप देख रहे हैं। H का मतलब जैसे हैंडल देख रहे हैं, C का मतलब आपका आएगा कूल शावर टेक्नोलॉजी, I का मतलब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और T का मतलब टोटल कन्वर्टेबल। जैसे टोटल कन्वर्टेबल में क्या होता है, आप यहाँ देख रहे हैं इसमें 4-in-1 मोड दिया हुआ है। इसमें आपका एक होता है रेगुलर मोड, इसमें आपका फ्रीजर रहेगा ऊपर और नीचे फ्रिज रहेगा। दूसरा मोड आता है एक्स्ट्रा वेज मोड, जैसे आपको ज़्यादा बड़े फ्रिज की ज़रूरत है, फ्रीजर की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऊपर के कंपार्टमेंट को भी फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा मोड आता है एफिशिएंसी मोड। इसमें क्या होता है, जैसे हम घर पे अकेले हैं, हमें इतने बड़े फ्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको नीचे वाले पर्सन को बंद करके ऊपर को फ्रिज बना सकते हैं। इसके अलावा आता है आपका हॉलीडे मोड। इसमें क्या होता है, जैसे हम कहीं बाहर टूर पे जाते हैं विद फैमिली, तो हमारे कुछ ऐसे सामान होते हैं जो माइनस टेम्परेचर में मेंटेन करने होते हैं, तो आप इसको नीचे वाले फ्रिज को बंद करके और फ्रीजर ऑन करके रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें देखेंगे आप, अगर पैनल से कन्वर्ट करना चाहते हैं, किस मोड में किस कंपार्टमेंट में कितने डिग्री टेम्परेचर आ रहा है, ये भी आपको मिल रहा है, जो अदर ब्रांड में नहीं आता है। इसके अलावा क्विक फ्रिज भी है, जैसे आपको फास्टर कूलिंग की आवश्यकता है, जैसे आइस जल्दी बनाना है आपको, तो क्विक फ्रिज भी आप यहाँ पैनल से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपका अभी ऐड ऑन हुआ है नैनो टेक्नोलॉजी, जो पेटेंट है कंपनी का। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग बाहर में सब्जी और फ्रूट्स लेके आते हैं तो कई हाथों से होके गुजरते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, हिडन बैक्टीरिया या वायरस होते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया है, जो भी कूलिंग वेंट होते हैं उसके अंदर आप देख रहे हैं ये येलो कलर की नैनो कोटिंग की हुई है, जिससे क्या होता है, आपके जो फूड के सरफेस होते हैं उसके ऊपर जो भी बैक्टीरिया या वायरस है उसको 95% 24 घंटे के अंदर में ये डिसइंफेक्ट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्पेस की। जैसे आप किसी और ब्रांड में जाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका जितने भी मैक्सिमम ब्रांड है ग्लोबल डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि बाहर में आपका ज़्यादा फ्रोजन यूज होता है और फ्रिज की रिक्वायरमेंट कम होती है। यहाँ पे आप देखेंगे रेशियो आएगा 30% फ्रीजर को दिया हुआ है और 70% आपको फ्रिज में मिलेगा। इसमें फ्रीजर पहले से ही कम स्पेस दिया गया है अदर ब्रांड के अकॉर्डिंग, क्योंकि अदर ब्रांड में क्या होता है, ये आपको 40% मिलता है और फ्रिज में स्पेस कम हो जाता है। इसमें आप फ्रीजर की बात करें तो फ्रीजर में आपको मूवेबल आइस क्यूब मेकर दिया हुआ है, जो कि नेसेसिटी नहीं है कि हमेशा यहीं पे लगा रहे। इसको अगर आप कुछ बड़ा चीज़ स्टोरेज करना चाहते हैं तो सेल्फ भी हटा सकते हैं, या आइस क्यूब नहीं जमाना है तो इसे भी आप रिमूव करके कहीं रख सकते हैं। जब आपको आइस क्यूब जमानी है तो आप कहीं भी लेफ्ट राइट कहीं भी रख के आप आइस क्यूब जमा सकते हैं। उसके अलावा आप कूलिंग वेंट की देखेंगे तो फ्रीजर में भी आपको बहुत सारे कूलिंग वेंट दिए हुए हैं, जो काफ़ी अच्छा कूलिंग रिटेंशन देता है। फिर आप फ्रिज में आएंगे तो फ्रिज में सबसे बड़ा वेजिटेबल बॉक्स मिलेगा, जो 34 लीटर का आता है, जो इस सेगमेंट में अदर ब्रांड में आपको इतना बड़ा वेजिटेबल बॉक्स नहीं मिलेगा। इसमें आप टफन ग्लास सेल्फ दी हुई है, जो आपका 150 kg वेट मेंशन है कि आप 150 kg वेट तक रख सकते हैं। आप स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए इसको फ्लेक्सिबिलिटी भी दी हुई है। आप देखेंगे हर सेल्फ के ऊपर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आपके जो भी स्टोरेज हैं उस हिसाब से आप इसको ऊपर नीचे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। चिलर ट्रे भी आपको बहुत बड़ा मिल रहा है, जो फ्रीजर के बाद सबसे कम माइनस टेम्परेचर यहाँ होता है, उसके बाद इधर प्लस होते हैं। इसमें एक और चीज़ है जो पेटेंट है कंपनी का, ये है कूल शावर टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा पुराने जो भी फ्रिज होंगे उसमें पीछे वेंट होते हैं। अगर हमने यहाँ पे कोई सामान रख दिया, भगोना रख दिया या कोई भी सामान रखते हैं, तो कूलिंग क्या होते हैं उसी वहीं टकराते हैं और वहीं रह जाते हैं, इधर डोर के साइड में या
प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाते हैं। इसमें क्या है, पीछे तो नंबर ऑफ वेंट ज़्यादा है ही, इसके अलावा ये सेल्फ में कूल शावर टेक्नोलॉजी दी हुई है। ये क्या करता है, पीछे से आपका एयर एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ ये जो देख रहे हैं वेंट्स, इसके थ्रू शावर की तरह आपके कंपार्टमेंट में आएगा और यहाँ से इसके थ्रू आपको फ्रंट में जो ये डोर है, इसमें अगर आपने बॉटल्स वगैरह या कोई भी स्टोरेज किया हुआ है, वहाँ भी आपको मैक्सिमम कूलिंग मिलेगी। तो एक तरीके से 360 डिग्री सराउंड कूलिंग मिलेगी इसमें। अगर हम डोर विंग्स की स्पेस की बात करें तो यहाँ भी यूटिलाइजेशन आपको काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। जैसे ये यूटिलिटी शेल्फ दिया हुआ है, हम डिनर कर रहे हैं, कोई सामान ऐसा है फ्रिज में हमारे जो हम डिनर टेबल पे लेके जाना चाहते हैं तो ये सीधे लेके जा सकते हैं और आप फिर यहाँ स्टोरेज कर सकते हैं, इजी टू एक्सेस है। नीचे आपका 2.25 लीटर का वाटर एक्वा स्टोरेज दिया गया है, जो इसमें 4 बोतल आराम से आप 2.25 लीटर का स्टोरेज कर सकते हैं। फ्रीजर में भी आपको बहुत सारे सामान होते हैं, छोटे छोटे जो भी यूटिलिटी सेल, वो आप स्टोर कर सकते हैं। इसमें आपका इन्वर्टर कंप्रेसर आता है जो कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेगा और अगर नॉन इन्वर्टर से कंपेयर करेंगे, क्या होता है जब आपने अगर कूलिंग कमांड दी हुई है, कूलिंग जब आपके फ्रिज में प्रॉपर हो जाती है तो कंप्रेसर कट मार देता है। इन्वर्टर कंप्रेसर क्या होता है, कट नहीं मारेगा, ये वेरिएबल स्पीड पे चलता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर की लाइफ भी अच्छी होती है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी कम होती है। इसके अलावा इसमें इंटेलिजेंस परफॉर्मेंस है, जो कि क्या होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है और एक फ्रीजर में भी सेंसर है। ये क्या करते हैं, आपके लोड को सेंस करते हैं या आपके जो भी एक्टिविटी को सेंस करते हैं कि आपकी डोर कितनी बार खुल रही है या बाहर के टेम्परेचर को, और उसके अकॉर्डिंग ये डिफ्रोस्ट करने का टाइम खुद डिसाइड करता है कि हम मुझे कब डिफ्रोस्ट करना है। और जब भी डिफ्रोस्ट होता है उसके पहले क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपका 1 डिग्री टेम्परेचर हाई कर देगा, क्योंकि डिफ्रोस्ट करते समय में हीटिंग एलिमेंट एक्टिव होता है तो उस समय टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होता है। तो ये पहले से ही हाई कर देगा ताकि आपके जो भी स्टोरेज है उस पर कूलिंग फ्लक्चुएशन ना हो और वो ख़राब ना हो। इसके बाद बात करते हैं, इसमें वारंटी आपको 1 साल की कंप्लीट आ रही है, कंप्रिहेंसिव वारंटी, और 10 साल की कंप्रेसर की वारंटी है। इसमें आप देखेंगे टफन ग्लास सेल्फ है जो कि 150 kg मैक्सिमम लोड दे सकते हैं, ये मेंशन किया हुआ है। आप उसके अलावा देखेंगे पफिंग की, जो कूलिंग रिटेंशन का मेन ये होता है सपोर्टिंग। अदर ब्रांड में देखेंगे ये पफिंग काफ़ी पतली है, जैसे हम पुराने घर में देखते हैं 20 इंची 25 इंची की वॉल होती थी और उस समय बिना पंखे के भी लोग सरवाइव करते थे, क्योंकि मोटी वॉल होने से क्या होता है, आपका जो बाहर का टेम्परेचर है और अंदर का टेम्परेचर में थोड़ा सा ड्यूरेशन कम होगा, हीट एक्सचेंज उस हिसाब से नहीं होगा आपका। अगर लाइट चली भी जाती है तो मैक्सिमम समय तक फ्रिज के अंदर में कूलिंग रिटेंशन मिलेगा आपको। इसमें आपको बात करते हैं, अगर आप फाइनेंस कराना चाहते हैं तो इसमें 8-0, 12-4, 10-2 तीनों ऑप्शन है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से 3 और 6 महीने की नो कॉस्ट EMI बना सकते हैं। अगर आप आज क्लोज करते हैं तो अभी कैशबैक भी चल रहा है, जो अप टू 1500 के अराउंड आपको कैशबैक भी मिल जाएगा। इसकी अगर सर्विस का देखा जाए, आपने अगर क्वालिटी एंगल से आपको पसंद आ ही गया होगा मेरे ख्याल से, तो ये अगर सर्विस में देखेंगे, ये पहला ब्रांड है जो 24/7 वर्क करता है। इनका टोल फ्री नंबर, आप 12 बजे रात को भी अगर कहीं से लेट आए, आपका फ्रिज काम नहीं कर रहा है, तो आप उसी समय कॉल बुक करा सकते हैं। 24 घंटे के अंदर में आपके घर पे विजिट हो जाती है। सर्विस नेटवर्क देखा जाएगा तो लगभग 680 प्लस सर्विस सेंटर असाइंड है गोदरेज का। 4500 से भी ज़्यादा वेल ट्रेन टेक्नीशियन है जो अपने इंस्टीट्यूट से वो ट्रेंड होते हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे, आपका अगर आप कंप्लेन भी लिखवाते हैं तो कई सारे लैंग्वेज का ऑप्शन है वहाँ पे। जैसे कुछ ब्रांडों में क्या होता है, केवल हिंदी या इंग्लिश में ऑप्शन होता है, लेकिन जो रीजनल नॉलेज ये होता है, लैंग्वेज होता है, जैसे केरला साउथ में तेलुगु तमिल बोली जाती है, या हिंदी या गुजराती, ये सब लैंग्वेज में भी आप कंप्लेन बुक करवा सकते हैं।